उससे गले पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स, हो सकता है इसी दुपट्टे से गला घोट के मार दिया गया। और सर सर के पीछे एक छोटा सा चोट का निशान भी, हो सकता है कहीं और मार के यहाँ लाके बॉडी फेंक दी गई है। या ऐसा भी हो सकता है कि इसका मर्डर गाड़ी में कर दिया गया हो और गाड़ी से इसे धकेल के फेंक दिया गया हो। मोरे, ये अंगूठी उठा। साइज से तो ये अंगूठी इसकी नहीं लगती, हो सकता है कातिल की हो। मतलब कातिल जब उसे मारकर धकेलने की कोशिश कर रहा था तब लास्ट मोमेंट पे उसने कातिल का हाथ पकड़ लिया और गलती से कातिल की अंगूठी इसके हाथ में आ गई। अच्छा, विक्टिम की आइडेंटिटी का कुछ पता चला? राणे सर, ये बैग में से ये आधार कार्ड और ये आइडेंटिटी कार्ड मिला है। सिटी कॉलेज में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। शालिनी कुंडलित, भगत सिंह नगर, गोरेगांव वेस्ट। सर एक इम्पोर्टेंट बात, राणे इसके बैग से ये पैसे मिले, ये ग्राम वेइंग मशीन और ये पुड़िया मिली। ड्रग्स, इस मर्डर के पीछे ड्रग्स है। शायद ये ड्रग्स बेचने का धंधा कर रही थी, खरीदने वाले के साथ इसका झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में इसकी मौत हो गई। यहाँ कोई आसपास सीसीटीवी कैमरा है क्या? सर आसपास के बिल्डिंग में चेक किया, सीसीटीवी कैमरा तो है, लेकिन इस एरिया को कोई भी सीसीटीवी कैमरा कवर नहीं करता। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, घर वालों को खबर करो और इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। सर हेलो, नेहा, नो बेटा नो, डोंट यू रिमेंबर? तुमने अपनी डैड मॉम से प्रॉमिस किया था कि तुम ये सब नहीं करोगी। पापा बस एक क्लास में बाद में नहीं करूंगी, एक क्लास में। No, बेटा, उसके no. बाद पक्का नहीं। आई प्रॉमिस, बेग यू प्लीज, एक क्लास आई में। बेग यू बेटा, लिसन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। पापा उसके बाद नहीं करूंगी। You have to be strong, नेहा। पापा प्लीज, पापा एक क्लास में। पापा प्लीज, पापा। शालिनी, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती बेटा, नहीं जा सकती। मैं किसके भरोसे जिऊंगी? शालिनी उठना, शालिनी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब। मेरी बेटी को कोई क्यों मारेगा? वो तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखती थी। उसका एक ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। पढ़ लिख कर या नशा बेचकर? नशा म्हणजे मैं समझी नहीं। तुम्हारी बेटी के बैग से हमें ये मिला है, ड्रग्स की पुड़िया, 25,000 रुपए। और ये जानती हो क्या है? आपको लगता होगा ये कैलकुलेटर या ऐसा कुछ है, लेकिन ये वजन तोलने की मशीन है। ये सब आपने पहले कभी अपनी बेटी के पास देखा है? मैंने एक बार देखा था, पर मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। शालिनी। हाय बेटा, मैंने सुबह तुम्हें पूरन पोली दी थी टिफिन में, कैसी बनी थी? ये क्या है? ये क्या है बेटा? आई, ये कैलकुलेटर है, वो पढ़ाई में काम आता है ना। और ये दवाई है, वो काम पे सिर बहुत दुखता है तो डॉक्टर ने पानी के साथ लेने को कहा है। आई, तो कुछ भी सोचने लग जाती है, कुछ पता तो है नहीं तुझे। आगे से मेरी चीजों को बिना मुझसे पूछे हाथ मत लगाना, ठीक है? आपकी बेटी ड्रग्स करती थी? 100% नहीं साहब। इसका मतलब है वो सिर्फ ड्रग्स बेचती थी। क्यों बेचती थी? घर में पैसे की तंगी थी? थोड़ी बहुत तंगी तो सब घर में होती है साहब। उसके पापा के गुजरने के बाद जो इंश्योरेंस के पैसे आए, उसके इंटरेस्ट से ही हमारा घर चलता था। कभी बड़ी रकम देनी हो, जैसे घर का डिपॉजिट,
तभी टेंशन होती थी। घर का एग्रीमेंट करके 15 दिन हो गए, डिपॉजिट के पैसे कभी मिलेंगे? तो उस वक्त आप मैनेज कैसे करती थी? मैं अपना सोना गिरवी रखकर कर्जा लेती थी। बैठो। और कब तक ये सब करती रहूंगी सर मैं? जब तक तुम मेरे पूरे पैसे चुकता नहीं कर देती तब तक। गुड लक। सर शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके बॉडी में ड्रग्स के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। मतलब ये शालिनी खुद ड्रग एडिक्ट नहीं थी, ये सिर्फ ड्रग बेचती थी। सर ये शालिनी के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। ज़्यादातर वो अपनी माँ से बात करती थी, बाकी कुछ कॉल लैंडलाइन और सर्विस वाली कंपनी के है। कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड का एंगल? नहीं सर, शालिनी की कॉलेज में इमेज बहुत ही साफ सुथरी थी। उसकी माँ सही कह रही थी सर कि वो अपने काम से मतलब रखती थी, कॉलेज में कोई लफड़ा नहीं उसका। पार्टी बिर्टी कहते, डिस्को? नहीं सर, कॉलेज के किसी ने भी उसे पार्टी करते या पैसे उड़ाते नहीं देखा। सर मर्डर साइट पे जो अंगूठी हमें मिली थी उसे हमने आसपास के सभी ज्वेलरी शॉप में चेक करवाया, लेकिन वो वहाँ के किसी भी दुकान से खरीदी हुई नहीं है। इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ एक ही लीड बचता है और वो है ड्रग्स। अब ये शालिनी ड्रग्स खुद तो मैन्युफैक्चर करती नहीं होगी, कोई उसे सप्लाई करता होगा। एक काम करा मोरे, आपल्या सगळ्या खबरींना कामाला लावा ताबडतोब। सर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस था शालिनी कुंडलिक का। एक मेरिटोरियस लड़की, क्लीन कैरेक्टर, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई एडिक्शन नहीं, ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत नहीं, और ऐसी लड़की ड्रग पेडलिंग कर रही थी और अब उसका मर्डर हो गया था। उसे इस गुनाह की दस्तक तो मिली होगी जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया होगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी लड़की ड्रग पेडलिंग क्यों कर रही थी और अब किसने उसे मार दिया था। हाँ शोभा, हाँ मैं टिफिन खा लूंगा। अरे अब गोली खाने के बाद ही लूंगा ना मैं, अभी कैसे लूंगा? चलो हाँ तुम रखो फोन, रखो। हाँ ओके। सर जहाँ शालिनी का मर्डर हुआ था ये वही रहता है। उस एरिया में ड्रग्स कौन सप्लाई करता है? साहब वो पूरा इलाका उस्मान का है, लेकिन कभी वो सामने नहीं आता है। गरम गरम वड़ा पाव। मोरे या चाय दे। सर अभी पीते कैसे हैं? ना दूध ना शक्कर। अरे हेल्दी है, काली चाय पियो, बॉडी बनाओ। पियो। वो सचिन का क्या हुआ? सर जैसे आपने कहा था सचिन को वार्निंग देके छोड़ दिया है, लेकिन एक खबरी को उसके पीछे लगा कर रखा है। हो सकता है वो उस्मान या उसका कोई आदमी उसे धमकाने की कोशिश करेगा। सर उस्मान के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल, जिस वक्त शालिनी का मर्डर हुआ उसके मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की, लेकिन शालिनी और उस्मान के बीच फोन पे कभी भी बात नहीं हुई। हो सकता है पहले लैंडलाइन पे बात की हो। पुलिस के डर से ये लोग या तो लैंडलाइन का इस्तेमाल करते होंगे या फिर इंटरनेट कॉलिंग सर्विस का। सर मुझे लगता है उस्मान ने शालिनी को मारा हो, उसके पास मोटिव भी है, और मर्डर के वक्त उसका उस एरिया में मौजूद होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब बोल, इसको जानता है? नहीं सब नहीं पहचानता। बेगुनाह लड़कियों से तू ड्रग पेडलिंग करवाता है? हाँ देख उस्मान, नारकोटिक्स वाले तेरा जो करना है वो करेंगे, लेकिन अगर तू चाहता है कि हम तेरे साथ शराफत से पेश आए तो सच बता, इसको जानता है? पहचानता हूँ साहब। हाँ तू इसको पहचानता है क्योंकि तूने इसका मर्डर किया है ना? नहीं साहब मैंने इसको नहीं मारा। तूने इसे नहीं मारा तो इसके मर्डर के टाइम पे तेरा फोन बैक रोड पे वॉक करने गया था क्या? हाँ साहब वो तो मैं वैसे भी उस पर नजर रखता था ताकि उसको कोई तंग करे तो मैं संभाल सकूं, और उस दिन मैं वैसे भी लेट पहुंचा था, और जब पहुंचा देखा तो यकीन मानिए साहब इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। ऐसे में उसको मैं क्यों मारूंगा या किसी और से क्यों मरवाऊंगा? सर हो ना हो ये उस्मान झूठ बोल रहा है, लेकिन हो सकता है सच भी बोल रहा हूँ। लेकिन सर अगर उस्मान सच बोल रहा है तो फिर करे क्या? शालिनी के मर्डर केस में हमारे पास वो एक ही सस्पेक्ट है, और जो रिंग मिली है उससे अब तक हमें कोई लीड नहीं मिल पाया। एक काम करो मोरे, उस्मान को छोड़ दो,
क्या? हाँ, वैसे भी उस्मान के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। सचिन ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पर अगर चार्जशीट फाइल करे तो वो कोर्ट में बेल लेकर बाहर आ जाएगा। तो फिर शालिनी के मर्डर का सीधा संबंध ड्रग्स से है। अगर हम उस्मान को यहाँ पकड़ कर रखते हैं तो इन्वेस्टिगेशन का एक रास्ता हम पूरी तरह बंद कर रहे हैं। शालिनी का कातिल उस्मान की दुनिया में ही कहीं ना कहीं है, वो हमें मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें उस्मान को उसकी दुनिया में वापस भेजना होगा। नहीं सर, अभी के लिए उस्मान को छोड़ देता हूँ और हमारे खबरियों के नेटवर्क से उस पर कड़ी नजर रखवाता हूँ। मोरे, मैंने जो तुमको एक तुम्ही इकडे क्या करूं साहब, नींद नहीं आती है, रात को उठ उठ के रोती हूँ मैं। पहले सारे मोहल्ले वाले मेरी बेटी जैसा बनना चाहते थे, आज जब उनको पता चला कि वो नशे का धंधा करती थी, आज वो लोग ही मेरे मुंह पे थू थू करते। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बेटी निर्दोष है, उसको किसी ने जानबूझकर फंसाया है। देखिए, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन के बाद मेरी बेटी निर्दोष है ये साबित हो जाएगा ना? आपको विश्वास है ना अपनी बेटी पर, तो वो जरूर निर्दोष साबित होगी। बस मुझे उस दिन का इंतजार है। एक बार मेरी बेटी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, फिर मैं चैन से मर सकती हूँ। शालिनी मर्डर केस कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ था। इस केस में हमारे सामने एक लीड आ जाती, हम उसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते और कुछ दूर जाते ही हमारे सामने डेड एंड आ जाता। लेकिन ऐसे में ही इस केस में हमारे सामने एक नया क्लू आया। सलाम साहब। साहब, ये सुरेश है, ये उधर ही रहता है जिधर शालिनी की मौत हुई थी। ये आपको कुछ बताना चाहता है। साहब, शालिनी के जहाँ मौत हुई ना, वो वीक में 2 बार जरूर आती थी और उधर उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। साहब, उसके बाद वो आदमी मुझे दिखा ही नहीं उधर। ये था वो? नहीं साहब। अगर मैं स्केच बनवाने को बोलूं तो स्केच बनवा सकते हो? साहब, स्केच बनवाना मुश्किल है, लेकिन साहब वो सामने आया तो उसको मैं पहचान लूंगा। ठीक है, अगर स्केच बनवाने की जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा तुमको। साहब, एक और बात, जैसा शालिनी लाल दुपट्टा डाल के ड्रग्स बेचती थी, वैसे ही दूसरी लड़की लाल दुपट्टा डाल के ड्रग्स बेच रही है। तू लाइब्रेरियन है? हाँ, लाइब्रेरियन का काम होता है विद्या को बांटना, बढ़ाना, और तू लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन करता है। बता, सिल्क को तूने इस ड्रग पेडलिंग के दलदल में कैसे फंसाया, बता। सर, मैं कॉलेज में क्वेश्चन पेपर लीक करता हूँ। पुराने स्टूडेंट्स को सबको पता है किसी ने सिल्क को मेरे पास भेजा। मैं ट्राई करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मुझे वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। 5000 लगेंगे, कल घर आकर ले जाना। ओके सर। और अपना मोबाइल नंबर बताना, एड्रेस भेजने के लिए। सर, अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। सर, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, अपनी आई का ख्याल रखना है, बहुत कुछ करना है मुझे। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए कोई वक्त नहीं है। हाँ, तो तुम्हें ये सब करने से कौन रोक रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलूंगा। प्लीज। आई एम सॉरी सर। लगता है तुम्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है। सर, सर!
फिर शालिनी को भी तुमने सिल्क की तरह इस ड्रग पेडलिंग के जाल में फंसाया, लेकिन शालिनी ने कुछ दिनों के बाद तुम्हारे लिए काम करने से, तुम्हें पैसे कमा कर देने से इनकार कर दिया और इसलिए तूने शालिनी का खून कर दिया। नहीं सर, मैंने नहीं मारा है। मैंने बोला ना आपको, मैंने नहीं मारा है सर। शालिनी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी मेरे लिए। मैं उसे क्यों मारूंगा सर? मैंने नहीं मारा है सर। सर, प्रणव के इन कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स के मुताबिक जब शालिनी का मर्डर हुआ वो कॉलेज में ही था। हो सकता है प्रणव ने अपना फोन कॉलेज में छोड़ा हो और वो खुद क्राइम स्पॉट पर चला गया हो। नहीं सर, मैंने कॉलेज में भी पूछताछ की। प्रणव उस वक्त लाइब्रेरी में ही था और उसने बुक्स भी इशू किए थे। तो शालिनी को उस्मान ने नहीं मारा, इस प्रणव ने नहीं मारा, उर्मिला और वो लड़का सचिन मुझे नहीं लगता वो मारेंगे। फिर शालिनी को किसने मारा? शालिनी और सिल्क दोनों लड़कियां प्रणव के धोखे का शिकार बन गई। दोनों ने जुर्म की पहली दस्तक नहीं सुनी और अपनी एक गलती छुपाने के लिए बड़ी साजिश का शिकार बन गई। सिल्क को तो हमने बचा लिया, लेकिन शालिनी अपनी जान गंवा चुकी। गुनाह और गुनहगार एक ही कड़ी में बंधे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन अब भी हम शालिनी के कातिल तक पहुंच नहीं पा रहे थे। और उसी वक्त इस मामले में एक नया ट्विस्ट हमारे सामने आया। हेलो, क्या? कहाँ पर? ठीक है, हम पहुँचते हैं। सर, एक इमरजेंसी केस है। सर, यहाँ फांसी लगाकर लटक गई थी। आपको इस सुसाइड के बारे में पता कैसे चला? मैं सर ऑफिस से आया था सर। मैंने देखा मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। कोई सुसाइड नोट? नहीं सर। सर, कुछ तो लफड़ा था। घर से हमेशा दिन हो या रात जोर जोर से आवाजें आती रहती थी। चल, गेट अप, गेट अप, आपके पैर गेट अप। प्लीज पापा, बस एक स्ट्रिप। पापा प्लीज, Come on. प्लीज पापा, प्लीज अच्छा, प्लीज, उठो, पापा, उठो। पापा प्लीज। सर, वो मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। वो चिल्लाती थी और मैं उसे संभालता था। तबीयत तो खराब थी साहब, लेकिन इससे पहले नेहा मैडम बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल मरी मरी सी दिखने लगी थी। इस नेहा के बारे में कोई अलग या कोई खास बात जो तुम्हें याद आ रही हो? हाँ साहब, याद आई। एक दिन जब वो अचानक मेरे पास आई। वॉचमैन भी, आप वो 50 रुपए मिलेंगे, भूख लगी है। पापा के आते ही रिटर्न कर दूंगी पक्का। 50 रुपए। ओके, ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ। और साहब, वो जब 5 मिनट के बाद आई तो उनके हाथ में बूट पॉलिश थी और उन्होंने बूट पॉलिश खा रखी थी। उसके मुंह पे काला काला सा लगा हुआ था साहब। जी, मेरी बेटी ड्रग एडिक्ट थी और इसलिए गुस्से में आपने उसको इतना टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या कर ली। नहीं सर, बाप हूँ उसका मैं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं संभल पाई। वो मारी नहीं सर, ड्रग्स ने उसकी जान ली। क्या आप जानते हैं आपकी बेटी ड्रग्स कहाँ से लेती थी? नहीं सर। मोरे, फोटो रखो इन्ना। क्या आप इन लड़कियों को जानते हैं? क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां ड्रग्स का धंधा यही 2 लड़कियां करती हैं। जी नहीं, मैंने इन्हें नहीं देखा भाई। आप एक 5 मिनट बैठिए, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, हम आते हैं। एक्सक्यूज अस। मोरे आओ। तुमने नोटिस किया उदय की उंगली पर व्हाइट मार्क है, जैसे सालों साल अंगूठी पहनने के बाद होता है, लेकिन अंगूठी मिसिंग है। मतलब शालिनी के बॉडी के पास जो अंगूठी मिली थी वो इसकी हो सकती है? हो सकती है। एक काम करो, इसके कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाओ, और वो जो अपना खबरी था ना, क्या, सुरेश को बुला। सर,
यही वो आदमी जिसका शालिनी के साथ लफड़ा हुआ था। सर, उदय के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन। या मोरे। सॉरी उदय जी, आपको वेट करना पड़ा। क्या हुआ, आपकी उंगली में कोई प्रॉब्लम? ओह, लगता है आपकी अंगूठी खो गई है। हाँ जी हाँ, वो आदत थी ना। और एक बार आदत पड़ जाए तो छूटना मुश्किल हो जाता है, नहीं? मुझे एक बात बताइए, कहीं ये तो नहीं है आपकी अंगूठी? देखिए। हाँ सर, यही मेरी अंगूठी है। लीजिए। आप पूछेंगे नहीं हमें ये अंगूठी कहाँ मिली? कहाँ से मिली? जहाँ पर शालिनी का मर्डर हुआ था वहां पर मिली। तो क्या अब आप हमें ये बताएंगे कि आपने शालिनी को क्यों मारा? देखिए, आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि हमें पता है जब शालिनी का मर्डर हुआ तब आप वहीं थे। आपका शालिनी से झगड़ा हुआ था। ये आप ही के कॉल रिकॉर्ड्स है, मोबाइल की लोकेशन के रिपोर्ट्स है। आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। क्यों मारा आपने शालिनी को? सर, मैंने शालिनी को मारा जरूर, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। नेहा को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी सर। उसको नशे की लत लग गई थी। वो चोरी छुपे शालिनी के पास ड्रग्स लेने जाती थी। लड़कियों को ड्रग्स बेचती है? शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहती है? आज के बाद उसके आसपास भी नजर आई ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैंने शालिनी को जाके धमकाया कि वो नेहा को ड्रग्स नहीं देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया सर। क्या है? मुझे मना किया था ना। उदय, आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उदय को शालिनी के मर्डर के जुर्म में सजा हो गई। अपने इतने साल की पुलिस नौकरी के बाद मैं इतना ही कहूंगा कि जब भी जुर्म दस्तक दे तो उसे सुने, समझे और तुरंत उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि पहली पहल आप ही को करनी है। एक और बात, आपका जीवन चाहे कितना भी व्यस्त हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय निकाले, उनसे बात करें, उन्हें समझे, उन पर ध्यान दें।